साथियों, आपके प्रवेश परीक्षाओं में बिहार 4 या इंटीग्रेटेड बीएड एग्जाम में आपके जो 10 दिन का बचा हुआ है, तो आपको आज देखना है कि 10 डेज के अंदर, ठीक 10 डेज के अंदर, या फिर आपके पास आप इस वीडियो को बाद में भी अगर देखेंगे तो कम समय में आप अच्छी ढंग से तैयारी कैसे करें। मेरा कहने का मतलब होता है एक ही बात कि रिजल्ट, क्या मेरा होता है कि रिजल्ट 100% होना चाहिए। अब लास्ट समय में कैसे क्या पढ़े, तो जैसा कि आपको पता होगा साथियों कि टोटल क्वेश्चन की बात करें और टोटल मार्क्स की बात करें तो कुछ आपको बातें जरूरी है। टोटल क्वेश्चन आपको पता होगा 120 क्वेश्चन, और टोटल मार्क्स की जहां तक मैं बात करता हूं तो टोटल मार्क्स भी आपको 120, यानी एक क्वेश्चन बराबर 1 मार्क्स, ठीक। और आपके परीक्षाओं में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ऐसा नहीं कि किसी क्वेश्चन को आपको परीक्षाओं में सॉल्व करके नहीं आना है, यानी 120 का 120 क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक। जो बेसिक था मैंने बताया, इतना जानकारी तो आपको रहना चाहिए। उसके बाद हमारा जो जनरल इंग्लिश की जहां तक बात करता हूं तो जनरल इंग्लिश में 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यह 15 मार्क्स के पूछे जाते हैं। और साथियों आपको बता दूं कि अगर आप इसकी जैसा कि इसमें क्या क्या पूछा जाता है, इसमें पूछा जाता है फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स पूछा जाता है। साथ ही साथ एक पैसेज रहेगा, ठीक, एक पैसेज आपको रहेगा। साथ ही साथ स्पेलिंग एरर रहेगा, स्पेलिंग एरर जो कि मैं अपने बच्चों को भी दिया हूं, स्पेलिंग एरर। और इसके बाद आपको ईडीएम एंड फ्रेज रहेगा, ठीक, ईडीएम्स एंड फ्रेज रहेगा, ठीक। तो ये सभी आपको मुख्य रूप से 15 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको जनरल हिंदी हुआ 15 क्वेश्चन, जिसमें क्या क्या पूछने वाला है, उसमें आपको पूछा जाता है संज्ञा हुआ, ठीक, सर्वनाम हुआ, और उसके बाद आपको विशेषण, साथ ही साथ आपको समास हुआ, आपका संधि हुआ, ये सभी आपसे पूछा जाएगा। संधि हो गया। जनरल रीजनिंग की बात करता हूं, जो बेसिक रीजनिंग पूछा था 25 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस जो कि 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, और टीचिंग एप्टीट्यूड 25, और जो कि 25 क्वेश्चन 25। अब उसको हम एक एक करके बेसिक हम समझेंगे कि ये हमारा टोटल क्वेश्चन कहाँ से हम कैसे पढ़े कि हम पास हो जाए, क्योंकि आपको अब हम विस्तार से बताते हैं कि आपको, क्योंकि मुख्य रूप से मेरा टारगेट ये है कि कैसे भी आपको पास करना है। जैसे जीएस में बात करता हूं तो जीएस में अभी अगर आप 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो आपको मंत्रिमंडल, देखिए तो मैं बता रहा हूं कि बिहार मंत्रिमंडल आप पढ़ के जाइएगा। बिहार मंत्रिमंडल 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साथ ही साथ चुनाव जो हमारा लोकसभा का इलेक्शन हुआ था, लोकसभा का, ठीक, लोकसभा का, क्योंकि विधानसभा तो 25 में है, लोकसभा चुनाव जो हुआ था उसको आप देख लेंगे कि जो हमारा ये SC हो, ST हो, या फिर हमारा BC हो, या फिर साथ ही साथ जनरल हो, उसका परसेंटेज कितना परसेंटेज है, ठीक। हमारा ये जाति जनगणना भी हुआ, जैसे जाति जनगणना जो बिहार में हुआ था उसमें आपको ये याद रखना होगा कि SC ST BC कितना परसेंटेज। लोकसभा चुनाव में देखना है कि किसको कितना वोट मिला, ठीक, उसको कितना सीट मिला, ये आप देख लेंगे। साथ ही साथ ये क्योंकि प्रधानमंत्री का चुनाव हुआ है तो देखना है कि प्रधानमंत्री बनने के लिए कितना एज आपको जरूरी है, कैसे क्या है, ये सभी बातें। साथ ही साथ ये जो पूछा जाता है, आप कभी देखे होंगे कि मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है, मूल अधिकार, ये सभी मैंने अपने बच्चों को नोट्स में भी दिया हूँ। मूल अधिकार कहाँ से लिया गया था, मूल अधिकार साथियों अमेरिका से लिया गया था। एक बार आपसे पूछा गया था कि यही कि मूल अधिकार कहाँ से लिया गया था, तो ये सभी होगा। साथ ही साथ आपको साइंस में आपको अभी जो पढ़ना है वो विद्युत धारा पढ़ना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साथ ही साथ आपको मैं बता रहा हूँ, उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, अम्ल क्षार और लवण, ठीक, उसमें आपको पढ़ना क्या होगा, जैसे सेब में कौन सा अम्ल होता है, अम्ल कितना से कितना होता है, क्षार कितना से होता है, लवण कितना से होता है, ये सभी आपको पढ़ना है। अगर आप ये सभी 10 टॉपिक 15 टॉपिक भी पढ़ लेते हैं तो मैं ऐसा मानता हूं कि आपके 10 मार्क्स क्या हो जाएंगे, 10 मार्क्स आपके बढ़ जाएंगे। साथियों जैसे ही आप इसमें 10 मार्क्स बढ़ा लेते हैं तो एक एक करके आप देख लेंगे, तो अगर 2-4 नंबर करके भी बढ़ते हैं तो आप सोच सकते हैं कि आपका मार्क्स कितना बढ़ जाएगा। अब परीक्षा में हिंदी को कैसे सॉल्व करना है। अब हिंदी में एक गद्यांश रहता है, एक गद्यांश रहेगा, और गद्यांश कितना मार्क्स का रहेगा, 5 मार्क्स का रहेगा, 5 मार्क्स का आपका गद्यांश रहेगा। अब इसके बाद बचता है 10 आपको क्या रहेगा, 10 आपको व्याकरण रहेगा। अब व्याकरण में क्या क्या पढ़ना है साथियों, जैसे जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, आप इसे एक देखिए,
देखिए 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक। समास हुआ, एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद आपको एक संधि विच्छेद से रहेंगे, संधि विच्छेद से रहेंगे। साथ ही साथ आपके उपसर्ग, आप उपसर्ग से रहेंगे, उपसर्ग हो या प्रत्यय हो, ठीक, उपसर्ग हो प्रत्यय हो। और उसके बाद साथियों ये जो हमारा कारक हुआ, कारक से हुआ, ठीक। उसके बाद आपको बात करें तो वचन से पूछा जाता है। उसके बाद आपको सेंटेंस एरर इसमें भी पूछा जाता है। वाक्य शुद्धिकरण, वाक्य शुद्धिकरण ये भी आपसे पूछा जाएगा, वाक्य शुद्धिकरण। साथ ही साथ आपसे 2-4 क्वेश्चन और, जैसे मैं बात करता हूं, एक बार पूछा गया था आपको इसी तरह से समास से, कि समास में दे दिया गया था कि मतलब एक विग्रह के रूप में, समास से विग्रह भी कर सकते हैं, समास से विग्रह। तो ये सभी आपको, और उसके बाद छंद पढ़ना है, छंद, ये सभी मैंने अपने बच्चों को नोट्स में दिया हुआ हूँ, ठीक। अगर आप इसकी नोट्स लेना चाहते हैं कंप्लीट, तो हमारा ये ऑफर चल रहा है, आप इसे ले सकते हैं। जितना देख रहे हैं ना, जितना मैंने बताया, आप 2 घंटा में, मैं ऐसा मानता हूं कि अगर 2 घंटा आप इस नोट्स को पढ़ के जाएंगे तो आप इसका हिंदी खत्म, 15 मार्क्स। यानी एक हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको 15 आउट ऑफ 15 आसानी से ला सकते हैं, ठीक। तो आप इतना से भी पढ़ के भी जाते हैं तो आपका एक अच्छा स्कोर रहेगा। अब बात बचता है कि हम रीजनिंग में क्या पढ़े, कहाँ से पढ़े। तो साथियों आपको बता दूं कि अगर आप रीजनिंग जो है, ये आपको रीजनिंग में मैं बात करता हूं तो रीजनिंग में जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, उसके आपको ये पूछा जाएगा ब्लड रिलेशन से। जैसे एक क्वेश्चन आएगा ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन से रहेगा, ब्लड रिलेशन से रहेगा। जैसे आपके मम्मी के पापा के भाई कौन लगेगा। साथ ही साथ आपको ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ज्यादा मिलते हैं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ज्यादा मिलते हैं। उसके बाद आपको सीरीज से रहेंगे, सीरीज से रहेंगे। साथ ही साथ आपको ये त्रिभुज गिनना आना चाहिए, त्रिभुज गिनना आना चाहिए कि इसमें कितने त्रिभुज है, ठीक। उसके बाद एक आयत भी आपको दे देगा, एक कुछ दे देगा, एक डायग्राम बना देगा, उसमें कहेगा कितने आयत हैं, कितने त्रिभुज हैं, ये सभी आपसे पूछे जाएंगे। और ये सभी मिला के अगर बात करें तो टोटल आपके क्वेश्चन ये अच्छे खासे 25 क्वेश्चन रहते हैं। और मैं ऐसा मानता हूं कि आप 18-20 क्वेश्चन, 18-20 मार्क्स आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग से भी रहते हैं, कोडिंग डिकोडिंग इसमें रहते हैं। जैसे आपको इसमें करना क्या है, अभी आपके पास जो बचे हुए समय है उसमें क्या कर सकते हैं आप, ABCDE जैसे ये हुआ, तो जैसे ए 1 पर होता है, बी 2 पर होता है, सी 3 पर होता है, डी 4 पर होता है, ई 5 पे होता है। और सबको रिवर्स फॉर्म में आप अभी याद कर लीजिए कि ए का उल्टा जेड होता है, ए का उल्टा जेड होता है, क्योंकि ए हमारा 1 पे आता है और ए 26 होता है, ठीक। तो सबको उल्टा करके भी आज के लिए क्या करना पड़ेगा, ए से लेकर बी सी डी ई एफ जी एच आई 13 गो अक्षर लिखना है, फिर उल्टा कर में आपको लिखना है। तो ए के हमारा उल्टा क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा, और एक्स वाई हो जाएगा, तो ठीक। और इसके बाद एक्स हो जाएगा। तो इस प्रकार ये हमारा उल्टा क्रम है। आप एम तक ऐसे लिखेंगे, एम तक, फिर उसके बाद एन तक, यहाँ से जेड तक लिखेंगे। तो आपको इससे भी 5 क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में, मैं ऐसा मानता हूं कि आपके परीक्षाओं में 5 क्वेश्चन सीधे इससे रहेंगे, अल्फाबेटिकल से रहेंगे, जो कि आप बना सकते हैं। उसके बाद रीजनिंग में भी आप कर सकते, इंग्लिश में भी आप कर सकते हैं। इंग्लिश का जो वेटेज है वो आपका 15 मार्क्स का है, और 15 मार्क्स में एक आपको पैसेज होगा, साथ ही साथ यह पैसेज 5 मार्क्स का होगा। और इसको क्या करना पड़ेगा, एक पैसेज रहेगा, उसके बाद आपको रहेगा फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स रहने वाला है, फिल इन द ब्लैंक्स रहने वाला है। साथ ही साथ आपको एंटोनिम्स और सिनोनिम्स, अब एंटोनिम्स और हमारा ये सिनोनिम्स कहाँ से पढ़े, तो मैंने अपने बच्चों को दे दिया हूँ ऐप में, जो सेलेक्टिव है, जो पूछे गए हैं। और साथ ही साथ आपको बहुत सारे जो एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, साथ ही साथ स्पेलिंग एरर भी आपसे पूछा जाएगा। तो जितना मैंने बताया, 1-2 क्वेश्चन आपके सभी से रहेंगे, 5 क्वेश्चन तो फिक्स हो गया, 5 क्वेश्चन पैसेज से हो गए, फिल इन द ब्लैंक से 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से रहेंगे, एंटोनिम सिनोनिम से क्वेश्चन रहेंगे, स्पेलिंग एरर से रहेंगे। उसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रहेंगे। वन वर्ड हमारा क्या होगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हुआ, स्पेलिंग एरर हुआ, फिल इन द ब्लैंक्स हुआ, एंटोनिम सिनोनिम्स हुआ, साथ ही साथ हमारा एक पैसेज हुआ। टोटल बात करें तो 15 क्वेश्चन यहाँ से रहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नोट्स लेना, तो नोट्स से मैंने सब कुछ दे दिया हूँ इंग्लिश में, इंग्लिश हो कंप्लीट नोट्स जो 120 का पूछा जाता है, जिसमें पैसेज को लेकर, फिल इन द ब्लैंक्स को लेकर, स्पेलिंग एरर भी दे दिया हूँ मैंने, 50 स्पेलिंग एरर दे दिया हूँ, और वहीं से 2-3 क्वेश्चन स्पेलिंग एरर पूछा जाएगा, मैं इसकी गारंटी लेता हूँ, ठीक। तो इंग्लिश में ये हो गया। अब हमारा लास्ट है
टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट इन स्कूल। साथियों आपके लिए नया होगा, लेकिन नया तो होगा, लेकिन मैं अपने बच्चों को जो अपने बताता हूँ और मैं कहता हूँ कि आप उसमें 25 आउट ऑफ 25 स्कोर कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम की जहां तक मैं बात करता हूं, अगर मेरे साथ अगर 5 घंटे भी अगर टाइम दे देते हैं तो मैं आपको गारंटी दिलाता हूं कि आप इसमें 20 क्वेश्चन क्या करेंगे, क्वेश्चन आप सही कर पाएंगे, सही क्वेश्चन पाएंगे। अगर मेरे पास आप सिर्फ 5 घंटे टाइम दे देते हैं, मैं 10 टॉपिक बताऊंगा, 10 टॉपिक में यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। 10 टॉपिक की जब मैं बात करता हूँ तो आपको इसमें सबसे पहले मैनेजमेंट पढ़ना पड़ेगा, मैनेजमेंट आपको पढ़ना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको RTE 2009 जो बच्चे हमारे कोर्स से जुड़े हुए हैं, तो आप बताइए कमेंट बॉक्स में क्या मैंने RTE 2009 अपने बच्चों को बताया हुआ है कि नहीं। इसका सेशन तो मैंने यूट्यूब पे भी लिया था, यूट्यूब पे भी आप वीडियो है, आप नोट्स को देख सकते हैं, कितने बेहतरीन ढंग से बनाया गया है। साथ ही साथ फुल फॉर्म से भी पूछा जाता है, फुल फॉर्म से 2 से 3 क्वेश्चन रहते हैं जिसमें आपसे पूछा गया था एनसीईआरटी का फुल फॉर्म हो या एनआईओएस का फुल फॉर्म हो, एनआईओएस का फुल फॉर्म हो, इसी प्रकार आपको बीबॉस का फुल फॉर्म हो। ये बिहार बोर्ड ओपन स्कूल एग्जामिनेशन करके होता है, एनसीईआरटी होता है, एनसीईआरटी का स्थापना पूछा गया था। ये सभी मैंने अपने बच्चों को नोट्स में दिया हो। साथ ही साथ आपको अनुशासन पढ़ना है, अनुशासन, डिसिप्लिन। एज ए टीचर बनेंगे तो आप कैसे बच्चों को एज ए डिसिप्लिन में रखेंगे। साथ ही साथ ये टाइप्स ऑफ एजुकेशन भी पूछा जाता है, जो कि 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। और टाइप्स ऑफ एजुकेशन में आपसे पूछा जाएगा कि परिवार अनौपचारिक शिक्षा है। ये क्वेश्चन तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है कि आपको परीक्षा में आए। ठीक, ये हमारा जैसे परिवार हुआ तो ये अनौपचारिक होता है। ये क्या होता है, परिवार अनौपचारिक होता है। और विद्यालय क्या हो जाएगा साथियों, विद्यालय आपका हो जाएगा औपचारिक। ये अगर आप 2 बात अभी भी याद रखते हैं कि विद्यालय औपचारिक और परिवार अनौपचारिक, तो मैं गारंटी देता हूं कि यहाँ से एक क्वेश्चन तो फिक्स है कि आपके परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। साथियों एक क्वेश्चन तो फिक्स है, कोई नहीं रोक सकता है। तो इस प्रकार बात करें तो आप अगर तैयारी करना चाहते हैं तो साथियों आपको जानकारी के लिए बता दूं कि अगर आप इसकी संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं तो आपको दिए गए जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप कनेक्ट हो सकते हैं। साथ ही साथ आप गूगल प्ले स्टोर से टीचिंग ओरिएंटेड ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। जहां से गूगल प्ले स्टोर पे किसी ऐप को डाउनलोड करते हैं, ऐसे टीचिंग ओरिएंटेड ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। बेहतरीन ऑफर है, जो कि आप जाइए और ऐप को ज्वाइन करके देख लीजिए, ठीक। और अच्छे से तैयारी करते रहिए। और ये हमारा बेहतरीन 17 सितंबर को यह खास ऑफर है, इसीलिए ऐसा मौका आप कभी अपने हाथ से जाना न दीजिए और आज ही जुड़ जाइए और बेहतर तैयारी कीजिए। मैं ऐसा मानता हूं कि आपका रिजल्ट 100% जरूर हो जाएगा। धन्यवाद।